दोस्तों, एक पाखंडी पंडित जो अपने आप को आचार्य और महंत की श्रेणी में रखकर प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहा है। इसने कुछ चंद श्लोक रट रखे हैं और उन्हीं को दोहराता है कि भाई ये देखो, ये है गीता का सार। चले हैं ज्ञान बांटने शास्त्र शास्त्र बेता बेता। जो बालाजी धाम का महंत और हिंदू धर्म का रक्षक अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है। इसने ढेरों वीडियोस संत रामपाल जी महाराज को लेकर बनाई हैं, जिसमें इन्हें सारी हुआबाई बातें की है। एक भी तथ्य प्रमाणित नहीं दिखाए हैं। बस पता नहीं कहाँ की किताबें उठा के ले आए और देखो यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, कबीर जी के बारे में ये बताया गया है। बहुत ही मन घड़ंत इसने बातें करी है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। कि मैं संत रामपाल को आप सबके सामने चुनौती देता हूँ। न संस्कृत आती, न सही शुद्ध हिंदी आती। कोई है जिसका शेख तौकी, जिसका गुरु था, जो कबीर का कोई इतिहास नहीं। ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। दोस्तों, इस महंत अमित ने जो संत रामपाल जी महाराज पर एलिगेशंस लगाए हैं, जो कबीर जी को उल्टा सीधा कहने की इसने कोशिश करी है और जो इसने भड़ास निकाली है, वो केवल इसी कारण है कि ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। ऐसे लोगों के पास अब जाना लोगों का बंद हो चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी ने वो सतभक्ति विधि बता दी है, जिससे समाज को सर्व लाभ मिल रहे हैं। हर एक प्रकार के लाभ संत रामपाल जी की सद्भक्ति से लोगों को मिल रहे हैं। चलिए पहले तो इसकी छोटी छोटी शंकाओं को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद कबीर जी पर डिटेल में बात करेंगे। इसने कबीर जी के बारे में बहुत सारी मन घड़ंत बातें बोली है, बेबुनियाद बातें बोली है, जिसमें से एक था कबीर जी के गुरु के बारे में। और कबीर एक जुलाहे मुसलमान को भगवान की श्रेणी में रख देता है। ये वही है जिसका शेख तौकी, जिसका गुरु था, जिससे उसने सारी चीजें सीखी, चौपाइयां वगैरह सीखी इसने। और शेख तौकी इसके बारे में क्या कहता है, जरा सुन लो, जरा ध्यान से सुनो, मैं नहीं कह रहा। शेख तौकी इसके बारे में कहता है, ये गुरु बताने लग रहा है शेख तौकी को। बताओ, इसको हिंदी तक पढ़ना नहीं आ रहा और ये अपने आप को आचार्य और महंत बताता है। तो वहाँ पे शेख तौकी नहीं, शेख तकी है। ध्यान से पढ़ लिया करो, या फिर पढ़ना नहीं आ रहा है तो पहले स्कूल हुआ हो, फिर जाके वापस आप ऐसे वीडियो बना के ज्ञान देना। दोस्तों, पहले की वीडियोस में इसने कबीर जी के गुरु रामदास बताया था और फिर इसने शेख तौकी बता दिया कि कबीर जी के गुरु शेख तौकी हैं। मतलब कुछ भी। तो इसकी दुकानें बंद होता देख इसकी बौखलाहट का अंदाजा आप यही से लगा सकते हैं कि इसने जो बातें पहले कही थी वो तक इसको याद नहीं रही। अब सच्चाई सुनो पाखंडी महंत जी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर जी के गुरु हैं स्वामी रामानंद आचार्य जी, जो वैष्णव संप्रदाय के उस समय के एक महान संत थे, जिन्होंने कई सारे शिष्य उस समय बना रखे थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे, जिसके बारे में आप संत रामपाल जी का यह छोटा सा वीडियो देखिए। जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहाँ रामानंद जी पहले रहा करते थे। वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना के छान छून की कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहाँ पक्के बना रखे हैं और वहाँ 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ के गंगा पार करके रामानंद जी के उस आश्रम में गए। वहाँ कोई नहीं था। हम लोग खुलवाया, ऊपर खुला एक कमरा देखने खातिर गए ऊपर। वहाँ एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे। मतलब किसी तरह समझो, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। और रामानंद जी के गुरु कबीर साहब थे, इसके बारे में भविष्य पुराण, अगस्त संहिता और भी ढेर सारे कबीर साहब जी के सदग्रंथ हैं, उनमें जिक्र है। और साथ के साथ आप वहां पे जाकर लोगों के अनुभव भी ले सकते हैं। जैसे काशी में कबीर जी का जन्म हुआ, तो आप वहां जाकर लोगों से पूछ सकते हैं। और मगर से कबीर साहब जी सह शरीर शतलोक गए थे, तो वहां भी जाकर आप उनकी रियलिटी का पता लगा सकते हैं। एक कोने में बैठकर एक पत्थर की मूर्ति रखकर क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? पहले रिसर्च कर लो
कि संत रामपाल जी महाराज किस कबीर जी के बारे में बताते हैं। कबीर जी आखिर हैं कौन, क्या सदग्रंथों में भी उनके बारे में है नहीं है। चलो सदग्रंथों की तो छोड़ो, वास्तव में कबीर जी हैं कौन, उनका ज्ञान क्या था, वो किस प्रकार का ज्ञान देते थे, ये तक नहीं पता आपको। आप कहते थे कि कबीर जी तो हिंदू धर्म का विरोध करते थे। अरे पाखंडी महंत जी, पहले आप उनकी वाणियों को पढ़ लो, उनके सदग्रंथों को देख लो कि कबीर जी क्या कहा करते थे। कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के गुरुओं को और उनकी साधनाओं को टारगेट करके बहुत सारी वाणियां बोली हैं, जिनका प्रमाण हम आगे आपको दिखाएंगे। और क्या कहा था आपने कि संत रामपाल जी को संस्कृत और हिंदी नहीं आती? ना हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना संस्कृत आती। चले हैं ज्ञान बांटने शास्त्र शास्त्र बेता बेता, ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती तो क्या बताएगा वो। कई कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं आपके गुरुजी का। ये तो बकवादी आदमियों की बात होती है। ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार ठीक है, ज्ञान से परिचित नहीं, क्योंकि ज्ञान से परिचित प्राणी ये बकवाद नहीं बोला करता है। पहले संस्कृत भाषा को सीखो, उसके बाद वेदों के ऊपर चर्चा करना, जब तुम्हारे गुरु को संस्कृत नहीं आती। और हमारे धर्मगुरु इनको समझ नहीं सके, जिस कारण से वो आप भी अपना जीवन नाश कर गए और साथ में हमारे दादे परदादा ने ले डूबे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा गणी जानते थे, काशी विद्यापीठ पढ़ाया करते थे। आम भोली जनता ने न्यू सोच लिया ये गुरुजी बड़ी संस्कृत फटाफट बोल रहे, फराटेदार, ये बड़े विद्वान होंगे। पुण्यात्माओं, भाषा से विद्वान का कोई मेल नहीं है। मान लीजिए कोई एक भाषा में विद्वान है, इंग्लिश खूब बोलता है, उसने पंजाबी ना आती, बताओ क्या फेल हो तो विद्वान कह रहा है फिर? तो विद्वान वो है, भाषा उसकी जैसी है, लेकिन ज्ञान कंप्लीट हो उसको, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो विद्वान होता है। और भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का होता है। तो पुण्यात्माओं, जिनको मोक्ष कराना है, इन बकवादों में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे परमात्मा कबीर जी वो विद्वान थे, वो खुद भगवान थे। और हमारे जो धर्मगुरु थे वो संस्कृत के ज्ञाता और व्याकरण के में प्रसिद्ध थे। वो व्याकरण की भक्ति पढ़ाया करते थे, दर्ड़ाया करते थे, और यही कहा करते कि कबीर साहब का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, इसने बोलना भी ना आता, काहे का विद्वान होगा, वो तो भगवान था। वो यही भ्रम दूर करने के लिए आए थे कि इन बकवादों से भगवान का कोई लिंक नहीं है, कोई मेल नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आत्मा निर्मल हो, मंत्र का जाप ठीक करते रहो, मर्यादा में रहो और ज्ञान ग्रहण करो। किसी भी भाषा में उपलब्ध है वो ज्ञान होना चाहिए। अब बताओ, संत रामपाल जी को आप कहते हैं हिंदी नहीं आ रही, और आप क्या करने लग रहे हैं? वही है जिसका शेख तौकी, जिसका गुरु था, जिस शेख तौकी, जिस और अल कबीर इस्लामिया पर जाकर, मतलब इसको अल कबीर इस्लामिक कहना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, और ये चले हैं महंत बनने और दूसरों की कमियां निकालने। मतलब हद होती है बौखलाहट की। इतना क्यों बौखला रहे हो आप? आप पहले सदग्रंथों की सच्चाई समझो कि संत रामपाल जी क्या ज्ञान देते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं। एक दो श्लोक पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ लिया गीता का एक श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? क्या एक ही श्लोक में गीता जी टिकी है? आगे कृष्ण जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 देख लो, गीता अध्याय 18 श्लोक 66 देख लो, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उनका मंत्र बताया गया है। बहुत सारी रियलिटी है। आपने रामचरितमानस पर भी कुछ श्लोक बोले थे ना, आइए जानते हैं वो श्लोक किस पर फिट बैठते हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी हो जाएगा। आजकल ऐसी और लंबे लंबे बाल बढ़ा लेंगे, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठ जाएंगे, अपनी पूजा करवाएंगे, अपने पैर धुलवाएंगे। पूरा करने वाले हैं, जिनके आचरण से दूसरों को कष्ट होता है, उनका बड़ा गौरव होता है, लेकिन इनका बड़ा सम्मान होगा। आज कलयुग में ऐसे व्यक्तियों का ही सम्मान हो रहा है, और वही सम्मान के योग हो जाते हैं जो मन वचन कर्म से लंबार झूठ बोलने वाले हैं। वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हाँ, जैसे आप ठगने लग रहे हैं लोगों को, झूठ बोलकर ब्रह्मा विष्णु महेश
रामचंद्र जी बालाजी भक्ति लोगों को बताने लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है। ये कहाँ लिखा है, कौन से वेद में लिखा है रामचंद्र जी या फिर कृष्ण जी की भक्ति के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के बारे में? और जो बालाजी की भक्ति आप करने लग रहे हो, वहां पत्थर की मूर्ति रखकर उनमें रंग पोत कर आप उनको बालाजी बना दिया, तो कहाँ लिखा है? बालाजी स्वयं अपनी भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं ना। दिखाइए हमको कि सदग्रंथों में यहाँ पे लिखा है, वेद में लिखा, गीता में यहाँ पे लिखा है कि बालाजी जो हनुमान जी हैं अपनी भक्ति के बारे में कह रहे हैं। रामचरितमानस में तो हनुमान जी ये बात कह रहे हैं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा बचपन से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ हनुमान जी क्या कर रहे हैं? कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले अहरा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी ये संज्ञा बता रहे हैं। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हम बंदरों का नाम, ये देखो हनुमान जी ने अपनी साधना को बिल्कुल कैंसिल किया हुआ है। और इन नकली धर्मगुरुओं की मान के मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की साधना में लगे हुए हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। देखिए, धर्म आपको फॉलो करना चाहिए, पर शास्त्रों के अनुकूल करोगे तो ही लाभ मिलेगा। और जब कोई लाभ ही नहीं मिलेगा तो क्यों उस क्रिया को आप करते हो? फिर तो आप नास्तिक बनने जा रहे हो, क्योंकि उससे आपको लाभ तो होना नहीं। गीता जी में बताया हुआ तथ्य झूठा नहीं है। मतलब पाखंडी अमित जी, आपने धर्म के नाम पर लोगों को ठगना है, ये बात आपने पक्की सोच ही रखी है, तभी आप ऐसी मूर्खों वाली बात करने लग रहे हो। जितने भी वीडियोस हमने आपके देखे हैं, जो आप पर रिसर्च करी है, इन सब रिसर्चों से एक बात तो पता चलती है कि आपने कोई भी सदग्रंथ पढ़े ही नहीं है। बस मनमानी भक्ति, देखा देखी भक्ति के आधार पर ही आप लोगों को ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी वेद के अनुशासन को नहीं मानेगा। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो काल बजावा। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग अपना लेगा, जो डींग मारता है वही पंडित हो जाता है। जैसे आप डींग मारकर लोगों को अपने पीछे लगाने की नाकाम कोशिश में जुटे हैं। आप जैसे पंडित और ब्राह्मणों के लिए ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ये बात कही गई है। पृष्ठ 414 स्कंद 6, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। इसमें कहा गया है कि राजन, उन प्राचीन युगों में, यानी जो सतयुग त्रेता द्वापर है, उन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कली में यानी कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, जैसे आप लोग करने लग रहे हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना इन कलियुगी ब्राह्मणों का स्वभाव बन चुका है। अब यहाँ पर कुछ कुतर्की लोग कहने लगते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो सभी ब्राह्मणों को राक्षस बताते हैं, जबकि देवी पुराण में स्वयं ही कहा गया है कि जो ब्राह्मण पाखंड करते हैं, वैदिक धर्म कर्म से अलग रहते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगते हैं, उनको बताया गया है राक्षस। सभी ब्राह्मणों को राक्षस नहीं कहा गया है। मतलब जो कुतर्की लोग होते हैं ना, वो अपना कुतर्क कहीं ना कहीं लगाने ही लगते हैं। तो अमित जी, आप इसी से ही समझ लो कि आप राक्षस की कैटेगरी में आते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार, क्योंकि आपने जो ढमढमा पीछे लगा रखा है ना, वो एक पाखंड की श्रेणी में आता है। ना ही इसके बारे में गीता में लिखा है, ना ही पवित्र वेदों में इसका कहीं जिक्र है। ये जितने भी इस प्रकार के पाखंडी करने वाले हैं, ये ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। मैं ब्राह्मण का इसमें अर्थ स्पष्ट कर दूं। ब्राह्मण का अर्थ है विद्वान, पंडित का भी अर्थ विद्वान ही होता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में ब्राह्मण की परिभाषा बताते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पहचान ले, पवित्र सदग्रंथों की सच्चाई को जान ले, वो ब्राह्मण होता है। इस प्रकार पत्थर की मूर्ति रखकर, उनको बालाजी बनाकर और लोगों को धर्म के नाम पर ठगने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण जो ब्रह्म पहचान लेता है, पूर्ण परमात्मा को पहचान लेता है और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना शुरू कर देता है, वो ही असली ब्राह्मण होता है। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस प्रमाण को देखने के बाद
इस अमित जैसे पाखंडी लोगों के बारे में कुछ कहना शेष ही नहीं रह जाता। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जानना जरूरी है कि हमारे पवित्र गीता जी और पवित्र वेदों में कहीं भी मूर्ति बनाकर पूजा करने के बारे में नहीं लिखा है। अब भक्त समुदाय के लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे पाखंडी पंडित और ब्राह्मणों की बातों में यानी दंत कथा में ना आकर शास्त्रों में जो प्रमाणित सत्य कथा है उसके अनुसार भक्ति करें और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं, इसने जो कबीर साहिब पर मन घड़ंत बातें कही थी, वे फिजूल की बातें कही थी उस पर। इसने अपनी बौखलाहट को जाहिर करते हुए कहा था कि कबीर जी जो है कि मुस्लिम पीर थे यानी मुस्लिम गुरु थे, जो मुसलमानों के द्वारा बताई भक्ति को ही करते थे और हिंदू धर्म का विरोध किया करते थे, जबकि ये सारी बातें इसकी बेमतलब की है। इसने जितने भी प्रमाण दिखाए थे वे फिजूल की किताबों से दिखाए थे जो प्रमाणित ही नहीं है। कबीर साहब के ग्रंथ हैं उससे दिखाते तो मानते कि हाँ भाई कबीर जी जो है केवल हिंदू धर्म का ही विरोध करते थे, क्योंकि कबीर जी की वाणी में कई सारे ऐसे दोहे हैं जहां से स्पष्ट होता है कि कबीर जी सभी धर्मों में चल रहे पाखंडवाद को उजागर करते थे, उनका विरोध करते थे। यहाँ तक कि ये नकली गुरुओं को समझाया करते थे जो उस समय के हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे, क्योंकि ये प्रायः दो धर्म ही थे उस समय, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। इन दोनों धर्मों के गुरुओं को समझाया करते थे कि जो सब आप ये बकवाद करने लग रहे हैं, पाखंड करने लग रहे हैं, इसके बारे में किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है। इन वाणियों से आपको पता चलेगा कि कबीर जी ने किस प्रकार हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के पाखंडवाद को उजागर किया था, जहां पर एक तरफ कबीर जी हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं को समझाते हुए और जो नकली गुरु, जो पाखंडी हिंदू धर्म के धर्म गुरु बन बैठे थे, उनको समझाकर कहते थे कि माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ बरत में रिया भटकी, गावे बजावे लोग रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। यानी कबीर जी कहते थे कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जन को आत्म कल्याण का उचित सत्मार्ग नहीं दिखाते। वहीं दूसरी तरफ कबीर जी ने मुस्लिम धर्म के पीरों को और श्रद्धालु को समझाते हुए कहा था कि उधर बीज कहाँ था कलमा, कहाँ सुन्नत एक ताना, बाप तुर्क माँ हिंदू आनी, सो क्यों कर मुसलमाना। यानी कबीर जी कहते थे कि माँ के पेट में कलमा कहाँ था, जब आप माँ के पेट में आए थे तो आपकी सुन्नत भी नहीं थी, अर्थात बाद में ये सब क्रियाएं कर दी गई। आप जी ने पुरुष की तो सुन्नत कर उसे मुसलमान बना दिया, परंतु माँ तो जैसी थी वैसी ही रही, यानी हिंदू ही। मतलब यहाँ पे कबीर जी एक प्रकार से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब एक परमात्मा के ही बच्चे हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, आप बाद में इन विभागों में बढ़ चुके हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कबीर जी न राम के भक्त थे ना मुस्लिम थे, वो एक परमात्मा की बंदगी यानी भक्ति करने के लिए कहा करते थे कि वह परमात्मा कोई और है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है, जिनकी जन्म मृत्यु होती है। ये बात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट कर दी है संत रामपाल जी ने। संत रामपाल जी महाराज का यह वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें संत रामपाल जी ने प्रमाण के आधार पर बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है और अल्लाह की जो इबादत मुसलमान करते हैं उनके बारे में भी बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कबीर जी ने आगे और बताया है मुसलमानों को समझाने के लिए। कबीर जी ने कहा है कि कलमा रोजा बंग नमाज, कद नबी मोहम्मद की न्या, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी, कर्द गले कद दीना। यहाँ पर कबीर जी मुसलमानों को समझाते हुए कह रहे हैं कि कब मोहम्मद ने कलमा रोजा बंग पढ़ा और कब मोहम्मद जी ने मुर्गी मारी, जब नबी मोहम्मद जी ने कभी भी ऐसा जुल्म करने की सलाह नहीं दी, फिर क्यों तुम निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हो। मुसलमानों में फैले पाखंड को कटाक्ष करती हुई ऐसी ढेरों कबीर जी की वाणियां आपको मिल जाएगी, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि कबीर जी भाई वास्तव में पाखंडवाद का विरोध करते थे। वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, उस धर्म में चल रहे पाखंडवाद का ही विरोध करते थे, क्योंकि कबीर जी कहते थे कि वो परमात्मा कोई और है भाई,
जिसकी आपने इबादत करनी चाहिए, जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसके बारे में आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, सर्व धर्मों के आधार पर, सर्व पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं, मुसलमानों और अन्य धर्म के बारे में क्यों नहीं कहते। तो संत रामपाल जी का पहले तो नारा ही सुन लो। संत रामपाल जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी सभी धर्मों में चल रही गलत पूजाओं के बारे में बताते हैं कि आप इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, आपके सदग्रंथों में ये बात लिखी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सभी के बारे में संत रामपाल जी अपने सत्संगों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से समझाते हैं। और कुछ ऐसे नकली पाखंडी लोगों को सुहा नहीं रही है कि भाई हमारी दुकानें बंद हो जाएगी यदि संत रामपाल जी का ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान जनता तक पहुंच गया। हमने जो इस प्रकार से ड्रामा बना रखा है, वो सारा ड्रामा जो धंधा है वो बंद होने लग रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी का ज्ञान ही अलौकिक है। आगे हिंदू और मुसलमानों के लिए कुछ वाणियां भी कबीर जी ने बोली हैं, जो उस समय मुसलमान कहते थे कि भाई कबीर जी तो हिंदू है, और हिंदू कहते थे कि कबीर जी तो मुस्लिम है। इस प्रकार से उस समय भी ये विवाद चलता आ रहा था। तो उस पर कबीर जी ने एक वाणी बोली थी कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुस्लिम भी नाही, गैबी दोनों बीच में, खेलूं दोनों माही। यानी कबीर जी कहते थे कि ना मैं हिंदू हूं ना ही मुसलमान, मैं दोनों के बीच में छिपा हूं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को ही अपने धर्म में सुधार करने का संदेश दिया है। कबीर साहब ने मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाने का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार मानव तन ही असली मंदिर मस्जिद है, जिसमें परमात्मा का साक्षात निवास है। कबीर जी हिंदू और मुस्लिम को एक समान दर्जा देते थे, जिसमें से वे कहते थे कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो ही लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। यानी आप जैसे जो पाखंडी लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो कबीर जी आप लोगों को ही समझा रहे हैं कि आप लोग कहते हो कि मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं कि रहमान प्यारा है, तो इसी तरीके से दोनों अपनी अपनी भक्ति में लड़ लड़ मरे। लेकिन यहाँ पे कबीर जी समझा रहे हैं जो मरम है, जो वास्तव में सदग्रंथों का सार है, वो ये ना हिंदू समझ पाए ना मुस्लिम, तो जिसके बारे में कबीर जी ने स्वयं अपनी वाणियों के माध्यम से बताया है, जो इस समय संत रामपाल जी महाराज समस्त भक्त समुदाय को प्रमाणित करके बता रहे हैं। आगे आप जो रामचंद्र की भक्ति करते थे ना, कहते थे कि भाई कबीर जी तो राम जी की भक्ति करते थे, श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, और कुछ लोग तो कहते हैं कि कृष्ण जी के भक्त थे। तो सुनिए कबीर जी ने क्या कहा था राम जी के विषय में। कबीर जी कहते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पशारा, एक राम इन सब से न्यारा, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। यानी कबीर जी यहाँ कहते थे कि पहला राम दशरथ का बेटा है, दूसरा राम हमारे घट घट में बैठा है और वो है हमारा मन, तीसरा राम काल निरंजन है जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो नाशवान है, चौथा राम है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, जिसे नाशवान भी बताया है, 7 संख्य ब्रह्मांडों का ये मालिक है। परंतु सबसे न्यारा जो पांचवा राम असली राम है, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, जो अमरलोक का मालिक है, वह कबीर परमेश्वर है। यानी वो बताया करते थे कि वह परमेश्वर है जो सबसे ऊंचा है, वह सबसे बड़ी ताकत है, वह इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। कबीर साहब ने ये सब बातें उस सृजनहार या राम को याद दिलाने के लिए कहा था। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस पाखंडी अमित की। वास्तव में इसने जो है अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए सारे वीडियोस बनाए थे कि चलो मैं भी थोड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, सब्सक्राइबर गेन कर लूं। ऐसे लोगों के बारे में कबीर जी ने कहा था कि 9 मन श्रुत अलजिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दोस्तों इस समय वह तत्वदर्शी संत सतगुरु वास्तव में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे समस्त भक्त समुदायों को लाभ मिल रहे हैं। अब इस पाखंडी अमित ने बहुत सारी और बातें कही हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके सारे के सारे पॉइंट को उस वीडियो में डिबंक करेंगे।
तो बने रहें हमारे साथ। आपकी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।